आज का हमारा मौजू है हिंदुइज़्म में कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को हिंदुइज़्म में जाति कहा जाता है। 4 वहाँ पे ज़ात हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र, और एक दलित हैं जो अनटचेबल है। जो ब्राह्मण हैं वो ज़्यादातर होते हैं पंडित वगैरह जो मज़हबी मामलात को हल करते हैं। जो क्षत्रिय हैं इनको ज़्यादातर वहाँ पे स्किल के हिसाब से इनको वॉरियर दिया गया है, जो मतलब फ़ौज के अंदर ज़्यादातर लोग जाएँगे। जो शूद्र हैं उन वो काम करते हैं छोटे-छोटे काम जो होते हैं ना, ये क्लीनिंग वगैरह इस तरह के काम। और जो वैश्य हैं इनको ज़्यादातर जो ओरिजिन के अंदर रखा गया है बिज़नेसमैन, कारोबारी लोग। और जो दलित हैं वो अनटचेबल हैं, मतलब उनको कहते हैं कि वो अछूत हैं, उनको छूना भी लाज़िम नहीं है, कि वहाँ लोग उनको पसंद नहीं करते। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि जैसे भगवद गीता हिंदुइज़्म के अंदर ये था कि ज़ात का कोई सिस्टम कांसेप्ट क्लियर नहीं था। लेकिन हुआ ये कि लोगों का जो पैशन था, जो उनका काम था, उसको ही लोगों ने अपना ज़ात बना लिया। जिस तरह के जो ब्राह्मण थे, जो पंडित वगैरह थे, उन्होंने इसी को ही अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने अपने जो ऑक्यूपेशन थी उसी को ही ज़ात के अंदर डिक्लेयर कर लिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब हम आज से ब्राह्मण हैं। जो क्षत्रिय हैं वो जैसे वॉरियर होते थे, फौज के अंदर होते थे, उन्होंने इसी को ही अपनी ज़ात बना लिया। जो भगवद गीता है, भगवद गीता के अंदर हमें रेफरेंस मिलता है, वो भगवद गीता के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान की पैदाइश ये नहीं बताती कि आप क्या हो, बल्कि उसका अमल बताता है कि आप क्या हो। ये अभी तक का मैंने आपको हिंदुइज़्म के अंदर समझाया है कि हिंदुइज़्म के अंदर जो ज़ात सिस्टम है वो किस तरह से चल रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ज़ात सिस्टम है इंडिया हिंदुइज़्म के अंदर, वो किस तरह लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, उनकी ग्रोथ को, उनको किस तरह से रोक रहा है। जैसे कि जो दलित हैं, अनटचेबल हैं, जिनको अछूत कहा जाता है, उनसे इंडिया के अंदर बहुत से नीच काम लिए जाते हैं, जिस तरह गटर साफ़ करना, गलियों की सफाई करना। पिछले कुछ सालों में ज़ात के नाम पर इंडिया के अंदर हुए हैं रेप, ब्रूटल मर्डर, ऑनर किलिंग, और इसके मामलात इस तरह से हुए हैं कि जैसे कि एक अपनी शादी के अंदर एक दूल्हा अपने घोड़े के ऊपर बैठा और वो ख़ास तौर पर दलित अनटचेबल ख़ानदान से था, तो उसको उसको मार दिया गया कि तुम घोड़े के ऊपर क्यों बैठ गए हो। और एक वाक़या इस तरह का पेश आया कि जिसके अंदर वो एक मैरिज सेरेमनी हो रही है और वहाँ पे जाकर उसने कुर्सी के ऊपर बैठकर सब ऊंची ज़ात वालों के साथ खाना खाना शुरू कर दिया, तो उसको मारना, तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि वो दलित अनटचेबल ख़ानदान से है इसलिए। और इसी लिहाज से इस तरह ऐसा हुआ कि पिछले कुछ वक्त में 1 महीना पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जो इंडिया की एक प्रेसिडेंट के साथ था। जो प्रेसिडेंट ख़ास तौर पर दलित अनटचेबल ख़ानदान से है। वो एक मंदिर में गई अपनी इबादत करने के लिए, लेकिन उसको मंदिर के बाहर ही रोक दिया गया क्योंकि वो दलित और अनटचेबल ख़ानदान से है, अछूत है, तो उसको वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया। और ये इतना ज़्यादा अरूज पर आ चुका है ये इंडिया के अंदर कि एक आप प्रेसिडेंट जिसके पास पूरे इंडिया की अथॉरिटी है, जो एक मेहनत करके लोगों के अंदर से लोगों के काम करते करते इस ओहदे पर पहुंची है, और उसके साथ ये वाक़यात पेश आया। और इस तरह ही हुआ है कि जैसे एक अगर दलित खड़ा है और कोई ऊंची ज़ात का बंदा गुजर रहा है, और अगर वो उसको राम राम ना कहे तो उसके ऊपर भी उनको तशद्दुद किया गया है। हमारा इस वीडियो के अंदर ये मौजू उठाने का मकसद ये था कि आने वाली जो नस्ल है इंडिया के अंदर हो, चाहे कहीं पे भी हो, इंसानियत के नाते उसको ये अवेयरनेस मिल सके कि ज़ात एक एक अच्छी चीज़ नहीं है, कि अगर इसके ऊपर आपने रहना और लोगों को इसी के लिहाज से लोगों को आपने मेजर करना है, उनका मेंटालिटी लेवल के वो किस अथॉरिटी, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, ये एक गलत चीज़ है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हिंदू से इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने इसी कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। जैसे कि हमारे एक बहुत बड़े पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, जो क्रिश्चियन है, जिसको हम ईसाई कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर उनसे नीच काम करवाए जाते हैं, जैसे कि घरों की सफाई, गटर साफ़ कराना, उनको हम, और इसी से रिलेटेड हम उनको चूड़े कहा जाता है, इसी इसी को अडॉप्ट करने का। हालांकि इस्लाम हमें इस चीज़ का तलीम नहीं देता, और इसी की वजह से बहुत सारे मामला पाकिस्तान के अंदर भी ज़ात को लेकर होते हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक इस लिहाज से कि पाकिस्तान के लोगों ने इसको इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया कि वो ऊंची ज़ात वाले लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और अगर एक कोई छोटी ज़ात का इंसान है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। मतलब यहाँ पे लोग अगर आप जाएँ ना तो खड़े होकर मिलते हैं, और यहाँ पे अगर कोई नीच ज़ात का आ गया इंसान तो उसको अच्छे तरीके से लेकिन लोगों का इसमें नज़रिया ये है कि जो छोटी ज़ात के लोग हैं उनका जो रवैया लोगों के साथ वो ठीक नहीं है। लेकिन वो ये चीज़ है, ये एटमॉस्फेयर आपको सिखाता है। आपको ये कोई ज़ात आपको ये चीज़ नहीं देती कि आपने उठना बैठना कैसे, लोगों से मिलना कैसे, लोगों के साथ रवैयात कैसे रखने हैं, आपका इखलाक कैसा हो। लेकिन जैसे कि इंडिया के अंदर इन लोगों को एक तालीम नहीं दी जाती, इनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता, उसकी वजह से इनके अंदर एक मेंटल ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम होती है। इसी लिहाज से जो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही, उनको तालीम भी कम दी जाती है। लेकिन ऐसे मामला नहीं है कि उनको तालीम से रोका जाता है, लेकिन तालीम के मौके इतने कम है जिसकी वजह से वो अपनी एक मेंटल ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर हम एक आम बंदा छोटी ज़ात का अगर उठाएं, वो मतलब स्लम जिसको हम कहते हैं, झुग्गियों में कहने रहने वाले, अगर हम उनको अच्छी तालीम, अच्छा खाना दें तो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक डिफरेंट एक्सपोजर आएगा, अनलेस कि वो अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर रहें।
हमारा आज के मौजू का इख्तिताम होता है कि हिंदुइज़्म के अंदर ये कास्ट सिस्टम कितना वक्त ब वक्त बढ़ रहा है, हालांकि इसको कम होना चाहिए, लेकिन इसको शऊर देने के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारे लोग और भी बनाते हैं जो माशरे के अंदर बड़ा किरदार अदा करें, ताकि हमारे मतलब इंडिया के अंदर आने वाली नई नस्ल, उनके जो बच्चे हैं वो इनको देखें, अवेयरनेस लें, उनका शऊर है कि इस चीज़ से रुकना है। क्योंकि सबसे पहले इंसान है, इंसान सब बराबर है, और इंसानियत में जहाँ पर भी जुल्म हो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है। अगर वो कोई उसके खिलाफ जुल्म कर रहा है, तो मैं एक इंसान, सबसे पहले इंसान होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊं, और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। तो खैर, बहरहाल अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई नए मौज़ूआत के साथ मुलाकात होगी।